तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करें स्टैटिस्टिक्स में मीन से। लास्ट क्लास में मैंने मीन के पूरे फॉर्मूले आपसे डिस्कस किए थे तीनों मेथड में। कौन सी डायरेक्ट मेथड, स्टेप डिवीजन और शॉर्टकट मेथड। एग्ज़ाम में कभी भी ये स्पेसिफाई करके आज तक आया नहीं है, या आया है तो इक्के या दुक्के बार आया है कि पर्टिकुलर फॉलोइंग मेथड से बनाओ, फलाना मेथड से बनाओ। अदरवाइज आप क्वेश्चन को किसी भी मेथड से बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल में यहाँ समझा रहा हूँ, ठीक है। ध्यान देंगे, साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलेंगे। हाँ, तो मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ, हेडिंग लिखेंगे टाइप 1 बेसिक क्वेश्चन। टाइप 1 बेसिक क्वेश्चन, टाइप 1 बेसिक क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन। हम चालू कर रहे हैं मीन से, जिसको हम एवरेज भी बोलते हैं, मीन या एवरेज। जिसको मैं डिनोट करता हूँ एक्स बार से, ठीक है। सारी चीज़ें नोट्स बनाते हुए चलेंगे। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 है, तीनों सीरीज के करवाऊंगा, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस 1 बाई 1। क्वेश्चन नंबर 1 जिसको लिखना है वो साथ साथ लिखेंगे, अदरवाइज वीडियो को पॉज करके लास्ट में एक साथ लिखते हुए चलेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स आर, मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स आर, 5 स्टूडेंट्स आर 2 7 3 9 4। ये मार्क्स दिया हुआ है, हमको बोल रहा है क्वेश्चन है फाइंड देयर एवरेज मार्क्स, फाइंड देयर एवरेज मार्क्स, फाइंड देयर एवरेज मार्क्स, एवरेज मार्क्स। तो सबसे पहले एग्जाम में जो आपको क्वेश्चन बनाते समय बात ध्यान रखनी है, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना है कि वो कौन सी सीरीज है। तो मैंने बताया था 3 टाइप ऑफ सीरीज होते हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। ये कंटिन्यूस नहीं है क्योंकि क्लास नहीं दिया है, डिस्क्रीट इसलिए नहीं है क्योंकि फ्रीक्वेंसी भी नहीं दिया है। तो डिस्क्रीट और कंटिन्यूस नहीं है तो वो कौन सी होगी, इंडिविजुअल सीरीज। तो जब इसका आप सॉल्यूशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। सबसे पहले स्टेटिस्टिक्स में आप फॉर्मूला लिखेंगे, क्योंकि फॉर्मूला के बेस पे आपको पता चलेगा कि क्या क्या करना है। तो सॉल्यूशन लिखूंगा मैं, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल, तो फ्रीक्वेंसी है, सॉरी, सिग्मा एक्स मतलब ऑब्जर्व, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन का टोटल मतलब 2 + 7 + 3 + 9 + 4। एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना, 5। 9 3 12, 12 4 16 और 25, 25 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आंसर आ गया आपका 5। तो मीन मार्क्स हो गए 5। क्वेश्चन नंबर 2 आइएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इनकम लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है नंबर ऑफ वर्कर, नंबर ऑफ वर्कर। इनकम दिया है आपकी 10 15 20 25 30। नंबर ऑफ वर्कर दिया है 2 4 3 6 5। फाइंड एवरेज इनकम, फाइंड एवरेज इनकम ऑफ वर्कर, एवरेज इनकम ऑफ वर्कर, फाइंड एवरेज इनकम ऑफ वर्कर। हमें वर्कर की एवरेज इनकम कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहली चीज़ देखो, नेम इनकम दिया हमें यहाँ पर रुपए में लिखा हुआ है, रुपीज़ में, कि 10 रुपए कमाने वाले कितने लोग हैं, 2। नंबर ऑफ वर्कर मतलब कितने लोग हैं कमाने वाले, कितने लोग मतलब फ्रीक्वेंसी, और ये हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स, एक्स मतलब वैल्यू। तो वैल्यू हमारे यहाँ पर क्या है, पैसा हमारे लिए वैल्यू रख रहा है, तो एक्स ये हो गई और एफ ये हो गया। कई लोग एफ इसको ले लेंगे, एक्स इसको ले लेंगे, तो आंसर गलत हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी यानी कि नंबर ऑफ वर्कर, कितने लोग हैं, तो एक्स और एफ है। इट मीन्स ये कौन सी सीरीज हो गई हमारी, डिस्क्रीट सीरीज हो गई। कौन सी सीरीज हो गई, डिस्क्रीट सीरीज। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन एक्स बार इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ये हमारा फॉर्मूला है हमारा।
तो हमें कौन कौन से कॉलम, देखो फॉर्मूला इसलिए लिखना जरूरी है कि हमें यहाँ से ये डिसाइड करना होगा कि हमें कौन कौन से कॉलम क्वेश्चन में बनाने होंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं एफ एक्स है और एक है एफ। तो एफ एक्स कब आएगा, जब एक्स और एफ होगा आपका, और इन दोनों को इंटू करोगे तो एफ एक्स आएगा। तो एक्स कॉपी करो, 10, 15, 20, 25, 30, 20, 25, 30। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2, 4, 3, 6, 2, 4, 3, 6 और 5। एफ एक्स मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, मतलब 10 इंटू 2 20, 15 इंटू 4 60, ये भी 60, 25 चक 150 150 और 30 पंचे 150 150। तो इनका टोटल करोगे, सिग्मा एफ एक्स का टोटल, सिग्मा मतलब टोटल, तो 360, 380, 440। सिग्मा एफ मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल, 2, 4, 6, 6, 6, 12, 12 और 5, 17, 17 और 3, 20। तो ये हो गया 440 डिवाइडेड बाय 20। तो ये जीरो से ये जीरो कैंसल, 2 2 ज़ा 2 2 ज़ा, तो ये आपका आ गया 22। ये होगा ये हमारी डिस्क्रीट सीरीज। क्वेश्चन नंबर 3 आइएगा, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमें यहाँ क्लास लिखा हुआ है और यहाँ हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी जिसको मैं एफ से डिनोट करता हूँ। क्लास है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और ये 50 to 60 भी लिख लो, 50 to 60। फ्रीक्वेंसी लिख लो 1, 2, 3, 2, 4। अब हमें बोल रहा है मीन निकालना है, कैलकुलेट मीन, ये हमारा क्वेश्चन है। कैलकुलेट क्या बोल रहा है, मीन। तो मीन आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आप ये समझो कि ये कौन सी सीरीज़ है। तो ये हमारी है कंटिन्यूस सीरीज़, क्योंकि क्लास दी हुई है। तो मैं अभी जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ वो डायरेक्ट मेथड से बता रहा हूँ। ठीक, कौन सी मेथड से बता रहा हूँ, डायरेक्ट मेथड से। एक्स बार इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ये हमारा फॉर्मूला हो गया जो हमें यूज़ करना है क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। तो सॉल्यूशन में अपन आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन में ये हमारा फॉर्मूला लगेगा, सॉल्यूशन का पहला स्टेप यही है। तो हमेशा याद रखो स्टैटिस्टिक्स में जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो पहले क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी कर लो। तो क्वेश्चन को कॉपी कर लो, जो जो चीज़ दी हुई है, क्लास दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ये दोनों को एज इट इज कॉपी कर लो। तो क्लास में 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। फ्रीक्वेंसी अब कॉपी करो, 1 2 3, 1 2 3 2 4। तो हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एफ एक्स चाहिए। तो एक्स का मतलब क्या, एक्स तो हमें दिया नहीं है। तो एक्स का मतलब मैंने बताया था मिड वैल्यू होता है। तो हमें एक कॉलम बनाना पड़ेगा एक्स का मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं मैंने बताया था, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। लोअर लिमिट मतलब ये, अपर लिमिट मतलब ये। तो 10 + 20 30, 30 डिवाइडेड बाय 2 15। अब ये देखो बार बार ये काम करने की जरूरत नहीं है, अगले स्टेप में वही करते हैं, 20 + 30 डिवाइडेड बाय 2 25। तो एक कॉमन सी चीज़ आप ध्यान रखो, इनके बीच में गैपिंग कितने की है, गैपिंग है 10 की। तो ये जो भी मिड वैल्यू आएगी उसमें आप 10 ऐड करते हुए जाएंगे। तो ये होगा 25, फिर ये होगा 35, ये होगा 45, ये होगा 55। अब इंटू कर दो, तो एक कॉलम आपका किसका बनेगा, एफ इंटू एक्स का, एफ एक्स का। जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था सेम काम आपको यहाँ करना पड़ेगा। 15 इंटू 1 ये हो गया 15, 25 इंटू 2 50, 35 इंटू 3 105, 45 इंटू 2 90, 55 इंटू 4 220। अब इनका टोटल करो और इनका टोटल करो, 3 6 4 10 2 12 हो गया। ये हो गया 220, 220 और 100 पकड़ लो इसको, 310, 415, 430 और 50 480, 480 हो गया ये। तो ये हो गया आपका 480 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी का टोटल, 3 6 4 10 2 12। तो ये हो गया 40। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो हमारे बेसिक क्वेश्चन हो गए, टाइप 1 क्वेश्चन हो गए। अब हम आएंगे टाइप 2 क्वेश्चन पे। टाइप 2 में हमारा क्या है, कुछ भी ले लो यार, लेस देन मोर देन ले लेते हैं, ठीक है, ओके।
तो लिखेंगे टाइप 2 क्वेश्चन, मोर देन एंड लेस देन। क्वेश्चन नंबर टाइप 2 क्वेश्चन, टाइप 2, मोर देन एंड लेस देन, मोर देन एंड लेस देन, मोर देन एंड लेस देन। मोर देन एंड लेस देन। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप देखेंगे यहाँ पर, तो आप क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गए, तो ये क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ लिखा हुआ होगा क्वेश्चन में मोर देन लिखा है, क्या लिखा है? मोर देन 10, 20, 30, 40, 50। फ्रीक्वेंसी दी हुई है आपको 12, 10, 7, 4, 2। ये आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है। आपको क्या कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है? मीन कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट मीन। तो ऑब्वियसली बात, इस मोर देन को और दो नाम से जाना जाता है। इसी को हम बोलते हैं अबव, और इसी को एक और नाम से ओवर भी बोलते हैं। तो हिंदी में इसको बोलते हैं से ज़्यादा या से अधिक। तो आपको इससे मीन कैलकुलेट करना है। तो इसका सॉल्यूशन जब आप करेंगे, जब भी आप एक चीज़ कॉमन सी चीज़ बता रहा हूँ, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मोर देन या लेस देन के, तो सबसे पहला स्टेप होगा क्लास फॉर्म करना। क्या बनाना? आपका पहला काम होगा क्लास बनाना, फॉर्मिंग ऑफ क्लास। तो 10 से ज़्यादा, देखो तो सबसे पहला काम आपका होगा क्लास बनाना। ये सब स्टेप है, आप इनको नोट डाउन करते हुए चलेंगे। स्टेप 1, सबसे पहले बनाएंगे क्लास। क्या बनाएंगे? क्लास। तो क्लास क्या बनेगी? 10 से ज़्यादा। तो 10 से ज़्यादा मतलब कितना दिख रहा है? 20। मोर देन मतलब से ज़्यादा, तो 10 से ज़्यादा कितना है? 20 है। तो आप पहली क्लास बनेगी 10 to 20। फिर 20 से ज़्यादा, 20 से ज़्यादा कितना है? 30। तो आप यहाँ लिखोगे 20 to 30। फिर क्या दिख रहा है? 30 से ज़्यादा 40, तो 30 to 40। फिर क्या दिख रहा है? 40 से ज़्यादा कितना है? 50, तो 40 to 50। अब 50 से ज़्यादा, तो 50 से ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा है। तो आप ये देखो लास्ट क्लास में गैप कितने का था? लास्ट क्लास में गैपिंग थी 10 की। तो 50 से ज़्यादा कितना होगा? 10 के गैप में 50 to 60। तो मोर देन में हमेशा एक आगे बढ़ेगा, जितना यहाँ लिखा है उससे एक आगे। तो ये आपका हो गया 50 to 60। स्टेप 2 में आप क्या करोगे? फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करोगे। तो मोर देन में फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे? लिखो यहाँ पर ये जो फ्रीक्वेंसी दिख रही है आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव मतलब सबकी मिला के। तो 10 में कितने हैं? 12। 20 में कितने लोग हैं? 10। तो दोनों के बीच में कितने लोग हुए उसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। तो मोर देन में फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए सामने से माइनस करते हुए जाएंगे। लिखो सेकंड, मोर देन में फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए सामने से माइनस करते हुए जाएंगे। ठीक, तो 12 में क्या गया? 10। 12 माइनस 10, तो ये हो गया 2। फिर 10 माइनस 7 होगा, सामने से माइनस करते हुए चलना, मैंने बोला 3। फिर 7 माइनस कितना होगा? 4, तो ये आएगा 3। फिर 4 माइनस कितना होगा? 2, तो ये आएगा 2। और 2 माइनस कुछ नहीं मतलब 0, तो 2 माइनस 0 तो 2। तो तीसरा स्टेप लिख लो, मोर देन में लास्ट फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम होगी। मोर देन में लास्ट फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम होगी, पहला पॉइंट। फिर क्या करना है? ये देखो मोर देन में ये जो पहली फ्रीक्वेंसी आपको दिख रही है, ये सभी फ्रीक्वेंसी का टोटल होगी। यहाँ जो भी फ्रीक्वेंसी है उनका टोटल होगी। देखो कैसे, 2 3 5 3 8 2 10 2 12, और ये कितना है? 12। तो लिख लो मोर देन में जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है वो सभी फ्रीक्वेंसी का टोटल होगी। हो गया। अब ये कौन सी सीरीज में फॉर्म हो गया बेटा? कंटिन्यूस सीरीज में। तो अब इसका फॉर्मूला लगा दो आप। क्या लिखोगे? एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है हमारे पास? 12। सिग्मा एफ एक्स चाहिए, तो एक कॉलम बनेगा एक्स का और एक कॉलम बनेगा एफ इंटू एक्स का। एक्स मतलब मैंने क्या बोला था? मिड वैल्यू। मिड वैल्यू मतलब इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, तो 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 15। फिर मैंने एक तरीका बताया था, इनके बीच में जो गैप है वो गैपिंग को क्या करो? इसमें ऐड करते जाओ। तो 10 का गैप है 25, 35, 45, 55। अब इंटू करो, ये हो गया 30, ये हो गया 75, ये हो गया 105, ये हो गया 90, 90, 55 दूनी 110।
तो ये आपका हो गया 200, 305, 380, 410। तो 410 डिवाइडेड बाय आप 12 कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। लिख लो। हो गया? ओके। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसी का है, टाइप 2 क्वेश्चन का ये क्वेश्चन नंबर 5। लेस देन पे आते हैं हम। किस पे आते हैं? लेस देन। तो मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन लेस देन 5, लेस देन 10, 15, 20, 25, 30। फ्रीक्वेंसी जो आपकी है 2, 5, 10, 12, 18। ये हमारा क्वेश्चन है। हमें क्या करना है? मीन कैलकुलेट करना है। तो मैंने बताया मोर देन और लेस देन में सबसे पहला स्टेप है आपका क्लास फॉर्म करने का। तो हम सबसे पहले क्लास बनाएंगे स्टेप 1 में। फॉर्म क्लास करोगे तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ? क्लास बना रहा हूँ। ये लिखने की जरूरत नहीं है, तुम लोग को ऑन अंडरस्टैंडिंग के लिए समझा रहा हूँ। करना क्या है? पहला स्टेप में आपको क्लास बनाना है। तो लेस देन को हम क्या बोलते हैं? अंडर भी बोलते हैं, और इसी को मैं बिलो भी बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? बिलो, अंडर या बिलो। तो अब आप देखो, सबसे पहली चीज़ ये देखो, इनके बीच में गैपिंग कितने की है? सबके बीच में 5 की गैपिंग है। मतलब हमारी जो भी क्लास बनेगी 5 के गैप में बनेगी, ये चीज़ तो मुझे क्लियर है। तो 10 से कम बोला है, लेस देन 10। तो 10 से कम कुछ भी हो सकता है। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। तो मैं यहाँ पर 0 से 10 ले सकता हूँ क्या? नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि क्लास में गैप कितने का है? 5 का गैप है। तो मतलब मेरी जो क्लास बनेगी वो कितने के गैप में बनेगी? 5 के गैप में। मतलब पहली क्लास क्या बनेगी? 5 to 10, फिर 10 to 15, फिर 15 to 20, फिर 20 to 25, और 25 से 30। 30 से कम, 30 से कम। ठीक है? 30 से आगे नहीं है, 30 से कम बोला, इसलिए यहीं तक रुक गए। फ्रीक्वेंसी जैसे मोर देन में हम सामने से माइनस करते हुए चलते हैं, तो लेस देन में पीछे से माइनस करेंगे। लिख लेना, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए पीछे से माइनस करते हुए चलेंगे। लिख लो, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए पीछे से माइनस करते हुए चलेंगे। मतलब क्या? 18 माइनस 12। ये हो गया 18 माइनस 12, कितना हो गया? 6। फिर ये हो गया 12 माइनस 10, 2। 10 माइनस कितना हो गया? 5, तो 5। 5 माइनस 2 तो कितना हो गया? 2। और 2 माइनस कुछ नहीं है, 0, तो 2। तो कहने का मतलब क्या हुआ? लास्ट स्टेप लिखेंगे, लेस देन में फर्स्ट फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम होगी। लेस देन में फर्स्ट फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम होगी। क्लियर है? और जो लास्ट फ्रीक्वेंसी है वो सभी फ्रीक्वेंसी का टोटल होगी। देख सकते 2, 4, 9, 11, 9, 2, 11 और 6, 17 क्यों हो रहा है? 18 माइनस 12, 6, 12 माइनस 10, 2, 10 माइनस 5, 5, 5 माइनस 2, ये 3 होगा बेटा, ये गलत लिख दिया मैंने। हाँ, क्लियर हो गई चीज़ें? अब वही कौन सी सीरीज बन गई? कंटिन्यूस सीरीज। तो फॉर्मूला लिखोगे, एक्स बार इज इक्वल टू क्या? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ का टोटल 18। ये ध्यान रखना, लास्ट फ्रीक्वेंसी सभी फ्रीक्वेंसी का टोटल होगी। लिख लेना इन सारी चीज़ों को। अब मिड वैल्यू चाहिए आपको एक्स, और आपको एक कॉलम बनाना है एफ इंटू एक्स का। तो एक्स 5 और 10 15, 15 डिवाइडेड बाय 2 7.5। 5 की गैपिंग है इसलिए 12.5, 17.5, 22.5 और 27.5। तो इंटू करोगे तो ये हो गया 15, 12 3 36, 37.5, 87.5, ये हो गया 45, 27 इंटू, इसको इंटू कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गया आपका बनाने का तरीका। टाइप 2 क्वेश्चन भी हो गया। अब आइएगा टाइप 3 क्वेश्चन पे। टाइप 3 क्वेश्चन, टाइप 3 क्वेश्चन लिखेंगे। टाइप 3, फॉर्मिंग इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव सीरीज।
इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव। पहले ये समझ लो ये होता क्या है। जैसे मान के चलते हैं 0 से 10 है, फिर 10 to 20 है, फिर 20 to 30 है, फिर 30 to 40 है, फिर ये 40 to 50 है। एक केस ये हो सकता है। अब इसी के पैरेलली मैं मान के चलता हूँ, आपको यहाँ दिया 1 से 10, फिर यहाँ लिखा है 11 से 20, ये लिखा है 21 से 30, यहाँ लिखा है 31 से 40, फिर यहाँ लिखा है 41 से 50। ये आपको चीज़ें दी हुई हैं। तो अब देखो यहाँ पर ये 10 को क्या कर रहा है, इंक्लूड कर रहा है कि एक्सक्लूड कर रहा है? 10 को ये एक्सक्लूड कर रहा है क्योंकि 10 अगली सीरीज में आएगा। वैसे ही आप 20 को देखो, 20 को ये क्या कर रहा है, अगली सीरीज में ले रहा है, मतलब अपर लिमिट को क्या कर रहा है, यहाँ छोड़ के यहाँ इंक्लूड कर रहा है। तो ये हो गया एक्सक्लूसिव सीरीज। ये क्या हो गया आपका एक्सक्लूसिव सीरीज। मतलब क्या होता है, जो अपर लिमिट को क्या करता है बेटा, छोड़ देता है काउंटिंग में, वो 10 जो है अगले टाइम में काउंट आएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर पूरी की पूरी 1 से 10 शामिल हो रही है, फिर यहाँ 11 से 20, मतलब यहाँ 10 इंक्लूड हो रहा है, यहाँ 20 इंक्लूड हो रहा है, यहाँ 30 इंक्लूड हो रहा है, यहाँ 40 इंक्लूड हो रहा है। मतलब सब जगह पे अपर लिमिट क्या हो रही है, उसी क्लास में ख़त्म हो जा रही है। तो ये हो गई आपकी इंक्लूसिव और ये हो गई एक्सक्लूसिव सीरीज, पहली चीज़। ठीक है, क्लियर हो गई चीज़ें, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव क्या होता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं इसी में, टाइप 3 में ही। क्वेश्चन नंबर कितना आएगा, 6। तो हमें यहाँ क्लास दी हुई है और यहाँ फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो क्लास है 1 to 10, 11 to 20, 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50। फ्रीक्वेंसी में मान लेते हैं यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 0 है और यहाँ 1 है। हमें ये दिया हुआ है। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन बना रहे थे, ध्यान से देखो ये कौन सा क्वेश्चन है। इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव टाइप दिख रहा है क्योंकि यहाँ 10 फिर 11, मतलब क्या हो गया, ये हमारी इंक्लूसिव सीरीज में है। तो इसे कन्वर्ट करना होगा एक्सक्लूसिव सीरीज में। लिखो सॉल्यूशन, क्वेश्चन इज ऑफ इंक्लूसिव सीरीज, क्वेश्चन इज ऑफ इंक्लूसिव सीरीज। क्वेश्चन किसका है, इंक्लूसिव सीरीज का है। देयरफॉर कन्वर्ट इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज, देयरफॉर कन्वर्ट इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज। अब बात आती है कन्वर्ट कैसे करें, हाउ टू कन्वर्ट। लिखो हाउ टू कन्वर्ट। तो लिखो ऐड 0.5 इन अपर लिमिट, ऐड 0.5 इन अपर लिमिट एंड डिडक्ट 0.5 इन लोअर लिमिट। लोअर लिमिट में 0.5 आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे, काम हो जाएगा। तो सॉल्यूशन करते हैं अब। सॉल्यूशन, तो क्लास बनाएंगे। तो रिवाइज क्लास क्या होगी, इसमें 0.5 माइनस करेंगे तो 0.5 हो गया, इसमें 0.5 ऐड करेंगे तो ये हो गया 10.5, फिर इसमें 0.5 माइनस करोगे तो ये क्या हुआ 10.5 और ये हो गया 20.5। अब देखो इनके बीच में गैपिंग कितने की हो गई, 10 की गैपिंग हो गई। तो हम 10 की गैपिंग में यहाँ पर क्लास बना देंगे, काम हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका 20.5 से 30.5, 30.5 से कितना होगा 40.5 और 40.5 से 50.5। ये हमारी हो गई क्लास और इसके ज़्यादा काम कुछ भी नहीं है। आप फ्रिक्वेंसी कॉपी करोगे 5 4 2 0 1। ये हमारी कंटिन्यूस सीरीज हो गई। x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, हमारा ये फॉर्मूला है। सिग्मा एफ का टोटल आप देख सकते हो कितना है, 5 4 9 2 11 और 1 12। सिग्मा एफ तो मुझे मिल गया 12 है। अब मुझे चाहिए एफ एक्स। एफ एक्स के लिए मुझे क्या निकालना होगा, एक्स मिड वैल्यू। तो ये 10.5 और 5 11.5, सॉरी 11 ये हो गया आपका 5.5। अब इनमें सब में कितने का गैप है, 10 का गैप है। तो 10 ऐड कर दोगे तो 15.5, 25.5, 35.5, 45.5। ये आपका आएगा एफ एक्स, करोगे आप एफ इंटू एक्स। तो ये आ गया 5 × 5 = 25 और 25
27.5, 15 चौक 60 62, ये 25 दूनी 50 और एक 51, ये हो गया 0 और ये 45.5। अब इनका टोटल करके आप यहाँ लिख देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। कॉपी कर लो जो कॉपी कर रहे हैं। हो गया? ओके। अब फॉर्मिंग ऑफ क्लास वाले क्वेश्चन पे हो गए, आते हैं टाइप 4 पे। फॉर्मिंग ऑफ क्लास टाइप 4, फॉर्मिंग ऑफ क्लास, फॉर्मिंग ऑफ क्लास, फॉर्मिंग ऑफ क्लास। तो आप यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे? मिड वैल्यू। यहाँ दिया रहेगा मिड वैल्यू, ब्रैकेट में MV लिखा रहेगा। मिड वैल्यू मान के लिखते हैं। यहाँ लिखा है 5, यहाँ लिखा है 10, यहाँ लिखा है 15, यहाँ लिखा है 20, यहाँ लिखा है 25। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है आपको 3, 2, 5, 4, 6, ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई। तो हमें क्वेश्चन को बोल रहा है कैलकुलेट मीन, कैलकुलेट मीन। तो सॉल्यूशन करेंगे हम, लिखेंगे जब भी क्वेश्चन में, लिखिएगा जब भी, व्हेनेवर इन द क्वेश्चन, जब भी क्वेश्चन में मिड वैल्यू दे, देन वी विल फॉर्म क्लास। whenever in the question mid value is given, then we will form class। हम क्लास बनाएंगे। अब बनाए कैसे? हाउ टू फॉर्म क्लास, हाउ टू फॉर्म क्लास, हाउ टू फॉर्म क्लास, क्लास कैसे बनाएं? तो क्लास बनाने का फॉर्मूला क्या है? गैप बिटवीन मिड वैल्यूज, लिखते चलेंगे गैप बिटवीन मिड वैल्यूज डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, जो आएगा इज इक्वल टू जो आएगा उसे L1 बनाने के लिए, L1 बनाने के लिए मिड वैल्यू में माइनस करेंगे, L2 बनाने के लिए मिड वैल्यू में प्लस करेंगे, L2 बनाने के लिए मिड वैल्यू में प्लस करेंगे, ये हमारा तरीका है, फॉर्मूला है। तो आप यहाँ देखो गैप, अब किसी का डाउट है सर अलग अलग गैप हो सकता है, जी नहीं, बिल्कुल अलग गैप नहीं देगा, एक कॉमन गैप ही देगा। तो कॉमन गैप कितने का हो गया यहाँ पर? 5। तो डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो ये आपको मिला कितना? 2.5। मतलब L1 बनाएंगे आप तो मिड वैल्यू में क्या करोगे? माइनस करोगे। तो आपकी क्लास कितनी बनेगी? देखो यहाँ क्लास क्या हो जाएगी आपकी, क्लास क्या बनेगी? आप यहाँ ध्यान से देखो क्लास क्या बनेगी। तो 5 है, तो मिड वैल्यू बनाने के लिए मैंने क्या बोला? लोअर लिमिट बनाने के लिए इसे क्या करेंगे? मिड वैल्यू में से माइनस। तो 5 में से 2.5 गया तो ये मुझे कितना मिला? 2.5। और अपर लिमिट L2 बनाने के लिए मिड वैल्यू में ही प्लस करेंगे, तो 5 में प्लस हो गया 2.5, तो कितना हो गया? 7.5। अब इनके बीच में गैपिंग कितने की है? देखो यहाँ पर गैपिंग कितने का है? 5 का गैपिंग है। तो जो क्लास बनेगी वो 5 के गैप में बनेगी। कितने के गैप में बनेगी? 5 के गैप में। तो ये क्या बनेगा? 7.5 से क्या बनेगा? 12.5। तो 12.5 से कितना बनेगा? 17.5। तो 17.5 से 22.5, तो 22.5 से 27.5। फ्रीक्वेंसी कॉपी करोगे 3, 2, 5, 4 और ये 6। तो ये आपकी हो गई कंटिन्यूस सीरीज बन गई। अब तो कंटिन्यूस सीरीज बन गई, ठीक है। तो आपको एक कॉलम अब किसका चाहिएगा? यहाँ पर x का, फिर एक कॉलम fx का। x मतलब मिड वैल्यू, तो ये हो गई 5, 10, 15, 20 और ये हो गई 25। अब बोलोगे सर इसका फ़र्क क्या हुआ? जब आंसर हमारा इन दोनों के बेस पे ही आना है बेटा, फ़र्क कुछ नहीं हुआ। जब आप आगे मीडियन और मोड पढ़ेंगे वहाँ पर से इम्पैक्ट करेगा, मीन में कोई इम्पैक्ट नहीं करेगा। बट अगर इसी क्वेश्चन को बोला होता है कि स्टेप डेविएशन मेथड से बनाओ, तब इम्पैक्ट होता।
तब इम्पैक्ट होता, फाइनल आंसर चेंज नहीं होगा बट प्रोसीजर जो है उसकी पूरी चेंज हो जाएगी, तो इम्पैक्ट उस केस में आएगा बेटा। तो एफ एक्स करोगे तो ये हुआ 15, ये हो गया 20, ये 75, ये 80 और ये हो गया 150, ये हो गया 230, 250, 250 हो गया और ये हो गया 80, 330, 340। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेंगे। और फ्रिक्वेंसी का टोटल कितना आ गया, 3 तो 5 10, 10 और 10 20, तो 340 डिवाइडेड बाय कितना हुआ, 5 5 10 10 20, ये हो गया 17, ये आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा टाइप 4 क्वेश्चन। लिख लेंगे। टाइप 5 में आइएगा, मिसिंग फ्रीक्वेंसी। टाइप 5 मिसिंग फ्रीक्वेंसी, मिसिंग फ्रीक्वेंसी, मिसिंग फ्रीक्वेंसी। टाइप 5 में लिखेंगे मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो आपको यहाँ पर क्लास दिया रहेगा और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दी हुई है। यहाँ क्लास है और यहाँ फ्रीक्वेंसी दी हुई है। क्लास है 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, ये हमारी क्लास है। एक्स बार का आंसर दिया हुआ है 19 है मीन। अभी तक हम क्वेश्चन में क्या करते थे, मीन कैलकुलेट करते थे, बट इस क्वेश्चन में हमें मीन दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। 2 2 क्वेश्चन मार्क 4 4, 2 2 क्वेश्चन मार्क नहीं मालूम, ये 4 और ये 4। हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि क्या करना है, जो ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी है उसे फाइंड करना है। फाइंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे। फाइंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी, फाइंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो सॉल्यूशन चालू करते हैं हम। तो सॉल्यूशन में लिख रहा हूँ, मैं पहला कॉलम बनाऊंगा क्लास का, दूसरा कॉलम होगा फ्रीक्वेंसी का। ये हमारी कौन सी सीरीज है, कंटिन्यूस सीरीज है। तो एक कंटिन्यूस सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो मैंने बोला हुआ है, वैसे भी स्टेटिस्टिक्स में जब भी आप क्वेश्चन बनाएंगे तो पहले जो क्वेश्चन दिया उसका एज इट इज आप छाप लेंगे, कॉपी कर लेंगे। तो सॉल्यूशन क्लास, क्लास कॉपी करो 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 से 30, 25 से 30। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 2। क्वेश्चन मार्क दिया तो आप क्वेश्चन मार्क को कुछ भी मान सकते हैं, ऐसे लेके जेड तक कोई भी नाम दे सकते। मैंने एक्स मान लिया, ये है 4 और ये भी है 4। अब मुझे चाहिए मिड वैल्यू एक्स, तो कितना हो गया 15, 7.5। अब इनके बीच में गैपिंग कितने की है, 5 की गैपिंग है, तो 5 की गैपिंग में मैं ले लूँगा। तो ये हो गया 12.5, ये हो गया 17.5, ये हो गया 22.5, ये हो गया 27.5। अब मुझे चाहिए एफ इंटू एक्स, एफ एक्स। फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो एफ एक्स चाहिए, तो एफ एक्स लोगे तो ये हो गया 15, 12 दूनी 24, ये हो गया 25, ये हो गया 17.5 एक्स। ये ध्यान देना क्योंकि इसके साथ x यानी कि वेरिएबल अटैच है, वेरिएबल जुड़ा हुआ है हमारा। 22 चौक 88 तो 90 और ये कितना था 27 चौक 108, 108 और 2 110। जब आप इनका टोटल करोगे, ध्यान से सुनना, अब जब आप इनका टोटल करोगे तो 15 25 40 और 200, तो ये हो गया 240 प्लस ये वाली जो वैल्यू है टोटल में शामिल नहीं किया मैंने इसके, क्योंकि ये अलग से आएगा। तो ये क्या होगा 17.5 एक्स अलग से शामिल होगा। अब फ्रीक्वेंसी का टोटल करोगे, 4 दूनी 8 या 12 प्लस एक्स। लिखो इसको, ठीक है। अब इसको इस फॉर्मूले में पुट कर दो। तो एक्स बार का आंसर हमें कितना मालूम है क्वेश्चन में, 19। तो एक्स बार की जगह पे मैंने पुट कर दिया 19 इज इक्वल टू कितना, 240 प्लस 17.5 एक्स डिवाइडेड बाई कितना, फ्रीक्वेंसी का टोटल 12 प्लस एक्स। तो अब ये क्या होगा, इधर क्रॉस हो जाएगा तो ये इंटू होगा 19 से, तो 19 इंटू 12 प्लस एक्स इज इक्वल टू 240 प्लस 17.5 एक्स। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, साइड चेंज होता है, डिवाइड वाली चीज़ इंटू में हो जाती है। अभी इसको इंटू करोगे, 19 दाम 180 और 38,
180 228 आएगा क्या, देखो हाँ 228 हो गया ये, प्लस 19x इज इक्वल टू 240 प्लस 17.5x। अब इक्वेशन सॉल्व करना सीख लिया आपने फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स में। तो अब आप क्या करोगे, वेरिएबल एक साइड हो जाता है, कांस्टेंट दूसरे साइड हो जाता है। तो ये 228 है और ये 240, तो ये बड़ी वैल्यू एक साइड, छोटी वैल्यू एक साइड, तो ये 228 उधर शिफ्ट होगा और ये 17.5 इधर। ये 19x इज इक्वल टू क्या हुआ, 240 माइनस, सॉरी ये कितना है 19x है, माइनस क्या करोगे 17.5 इधर आएगा तो माइनस में होगा, ये होगा 240 माइनस 228, तो ये 1.5x इज इक्वल टू 12 बचेगा, तो x इज इक्वल टू 112 डिवाइडेड बाय 1.5, तो x इज इक्वल टू 8। ये मेरा आंसर होगा। देख लेंगे पूरा, नोट डाउन कर लेंगे। लिख लो। लिख लो जल्दी से। चलिए, तो ये हमने कर लिया डायरेक्ट मेथड। कौन से मेथड से सॉल्व कर लिया, डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर लिया। अब मैं आपको स्टेप डेविएशन मेथड से बता रहा हूँ क्वेश्चन। चलिए, स्टेप डेविएशन मेथड, सारे क्वेश्चन वैसे ही हैं, तो कोई भी एक क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ एक एक सीरीज का, ठीक है। तो मैं कंटिन्यूस सीरीज का एक क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ। तो क्लास दिया हुआ है आपको, लिखते चलेंगे, हेडिंग लिखेंगे स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड में हमारा फॉर्म क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन, कंटिन्यूस सीरीज से चालू कर रहा हूँ, कंटिन्यूस सीरीज में ज़्यादा काम आती है। क्लास दी हुई है हमें 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। फ्रीक्वेंसी दी हुई है 4 2 5 3 3, 2 ले लेते हैं। सॉल्व बाय स्टेप डेविएशन मेथड बोला है क्वेश्चन में, अगर नहीं बोला है तो डायरेक्ट मेथड से ये कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, आप सॉल्यूशन लिखेंगे। तो सॉल्यूशन मैंने बोला है जो भी क्लास दी हुई है उसे कॉपी करेंगे और जो भी फ्रीक्वेंसी दी उसे कॉपी, कुल मिला के क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी करने बोला हुआ है। तो कॉपी करेंगे तो यहाँ लिखोगे क्लास, यहाँ लिखोगे फ्रीक्वेंसी। तो क्लास है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। फ्रीक्वेंसी है 4 2 5 3 2। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। इन कौन सी मेथड है, स्टेप डेविएशन मेथड है। तो स्टेप डेविएशन मेथड में मैंने क्या बोला है, क्वेश्चन कॉपी कर लिया। फॉर्मूला क्या होता है देखिएगा एक्स बार का, एक्स बार इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई, इंटू आई। तो हमें क्वेश्चन में कौन कौन से कॉलम बनाने पड़ेंगे, एफ डी एक्स का बनेगा। तो एफ डी एक्स कब आएगा, जब हमारा डी एक्स आएगा। तो हमें यहाँ पर से एक कॉलम इंट्रोड्यूस करना होगा डी एक्स का, फिर एक कॉलम बनेगा एफ इंटू डी एक्स का। एफ डी एक्स मतलब एफ इंटू डी एक्स, बस खत्म। तो डी एक्स कैसे निकालते हैं मैंने बताया था आपको, डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन आई। आई का मतलब होता है क्लास इंटरवल, मतलब दोनों क्लास के बीच में गैप कितने का है। जैसे कि इस क्लास क्वेश्चन में आप देख रहे हो 10 से 20, 20 से 30, सब इक्वल गैप वाला ही आएगा। तो क्लास का गैप कितना है, 10 का है। कितने का गैप है, 10 का। ए का मतलब होता है एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन मतलब हम अपने मन से फ्रीक्वेंसी में जो दी हुई है, एक्स में जो आएगा
तो हमें क्या करना है, एक कॉलम तो एक्स का बनाना पड़ेगा, एक कॉलम हमारे पास किसका बनेगा, एक्स का बनेगा, वो हमने बनाया नहीं है। तो यहाँ पर से एक कॉलम एक्स का बनाओ पहले। तो ये आएगा 15, 25, 35, 45 और ये 55। ठीक है, डी एक्स कैसे निकालेंगे, मैंने बोला एक्स माइनस ए। तो ए मतलब एज्यूम्ड मीन, तो एज्यूम्ड मीन ये एक्स में से किसी भी एक वैल्यू को, एक्स में किसी भी एक वैल्यू को हम मीन मान लेंगे। कोशिश करना सेंट्रल वैल्यू का एज्यूम्ड मीन मानो। आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई 15 को मान सकता है, कोई 45 को मान सकता है, किसी को भी मानो, उससे कोई दिक्कत नहीं। जिसका एज्यूम्ड मीन मानोगे उसकी वैल्यू जब आप dx निकालोगे तो वो क्या होगा, 0, उसके ऊपर वाली माइनस में चालू होगी। तो यहाँ से आप काउंटिंग करोगे, बैक काउंटिंग, यहाँ है बस -2, ये होगा -1, सॉरी उल्टा बोल दिया, ये 0 हो गया। तो 0 के ऊपर माइनस में जाएगा और 0 के नीचे वाली वैल्यू किस में आएगी, प्लस में। तो 1, 2, ये होगा -1, ये होगा -2, ये होगा 1 और ये होगा 2। बोलोगे सर कैसे आए, इस फॉर्मूले में पुट कर दो। x की वैल्यू कितनी है, 15, एज्यूम्ड मीन तुमने कितना माना है, 35 को, तो 35, i कितने का गैप है, 10 का, तो ये -20, ये 10 है, डिवाइडेड बाय 10, तो ये कितना मेरा -2, फिर 25, तो यहाँ पर 25 पुट करोगे तो 25 - 35 डिवाइडेड बाय 10, -10 डिवाइडेड बाय 10, -1। तो एक लॉजिक बता दिया, 0 के ऊपर -1 से चालू करना और 0 के नीचे +1 से चालू करना, तो आपका काम हो जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ जिसको एज्यूम्ड माना उसको सेंट्रल वैल्यू ही लो ताकि काम इजी हो जाए, कैलकुलेशन क्लियर हो गई चीज़ें, ओके। अब आपको निकालना है एफ डी एक्स। तो एफ डी एक्स कौन सा, ये रहा, एफ ये रही, तो -8 माइनस इंटू 0 को किसी से मल्टीप्लाई, 0, 3 × 1 3, 2 × 2 4, 4 3 7, 7 - 10 -3 आंसर हुआ ये। बस अब फॉर्मूला पुट कर दो यहाँ पास। तो एज्यूम्ड मीन माने हो कितने को, 35 को, प्लस -3 अपॉन फ्रीक्वेंसी का टोटल, फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना, 4 2 6 6 5 11 3 14 और 2 16, इंटू आई कितने का गैप है, 10 का। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये 35 प्लस ये पूरा एक ब्रैकेट में, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा -30 डिवाइडेड बाय 16, -30 डिवाइडेड बाय 16 कर लेते हैं कैलकुलेटर में, तो ये -1.875 आएगा, ये -1.875। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये 35 प्लस और ये माइनस -1.875, तो माइनस कर देते हैं इसको 35 से, तो 33.125। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कभी भी निगेटिव नहीं होती, ये ध्यान रखना। ये हो गया कंटिन्यूस सीरीज में आपका स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, अब मान के चलते हैं यही क्वेश्चन आपका रहता, मान के चलते हमें क्वेश्चन में दो चीज़ें दी हुई हैं। चलो ये तो हो गया हमारा, ये पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं हटा देता यहाँ से। मान के चलते 4 2 5 3 2, ये मेरी फ्रीक्वेंसी है और क्वेश्चन में मुझे x दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ था। अब ये कौन सी सीरीज हो गई, मान के चलते ये हमें दिया हुआ, ये क्वेश्चन है मेरा, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया स्टेप डेविएशन मेथड का। कौन सी मेथड का, स्टेप डेविएशन मेथड का। कोई दिक्कत नहीं है, ये कौन सी सीरीज हो गई हमारी, डिस्क्रीट सीरीज। काम पूरा वही रहेगा, फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी हो जाएगा। c का मतलब होगा कॉमन गैप, तो इनके बीच में कॉमन गैप कितने का, x के बीच में 10 का गैप है, सबके बीच में 10 का गैप, मतलब c और i दोनों एक ही है, बस लिखने का तरीका अलग है, काम पूरा वही। तो क्लास का वैसे भी कोई रोल था नहीं वहाँ पर, यहाँ पर भी वही। तो dx निकालोगे, फिर f इंटू डी एक्स निकालोगे, dx कैसे निकलेगा, सेम x माइनस ए डिवाइडेड बाय c हो जाएगा, वहाँ i रहता था। तो एज्यूम्ड मीन मैंने मिड वैल्यू को माना 35, तो ये 0, ये -1, ये -2, ये 1 और ये 2, पूरा काम वही है, बस लिखने का तरीका उसने बदल दिया है और कुछ भी नहीं है।
ये आपकी हो गई कौन सी मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। अब आते हैं शॉर्टकट मेथड में। शॉर्टकट मेथड में कुछ नहीं करना है, वहाँ पर आपका क्या नहीं रहेगा, आई से इनटू नहीं होगा। मतलब जैसे ये क्लास है, चलो मैं यहाँ पर से ले लेता हूँ सबसे इजी। चलो यहाँ से मैं ले लेता हूँ क्वेश्चन को। ये मेरा क्वेश्चन है, इसको मुझे बनाना है शॉर्टकट मेथड से बनाना है। ये मेरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, मुझे शॉर्टकट मेथड से बनाना है। तो फॉर्मूला क्या है, ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ, और डी एक्स कैसे निकलेगा, एक्स माइनस ए। बस यहाँ डिवाइडेड आई नहीं होगा, बस और कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ एक्स लिखोगे तो ये 15, 25, 35, 45 और 55। आपको चाहिए एफ डी एक्स, तो आपको यहाँ पहले निकालना होगा डी एक्स, फिर आपको चाहिए एफ इंटू डी एक्स। तो डी एक्स कैसे निकालोगे, एक्स माइनस ए। तो मैंने एज्यूम मान लिया इसको, तो 15 माइनस 35 माइनस 20, 25 माइनस 35 माइनस 10, ये 0, ये 10 और ये 30। अब f इंटू डी एक्स, तो f कितना 1 और ये माइनस 20, ये माइनस 20, ये 0, ये 20 और ये 80। ये आएगा इसका टोटल 60। बस पुट कर दो फॉर्मूले में, a कितना है 35 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 12, तो ये 40 आ गया आंसर। तो है कुछ नहीं, ये आपका हो गया शॉर्टकट मेथड में। सेम काम डिस्क्रिट में हो गया। तो आपका ये टोटल का टोटल मीन मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मीडियन कवर करूंगा, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा आपसे। सी यू टुमारो।